नमस्कार। आज हम उस खबर की बात करने वाले हैं जिसने देश के पूरे एजुकेशन सिस्टम में हलचल मचा दी है। दरअसल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने अचानक से नीट यूजी 2026 एग्जाम रद्द कर दिया है। आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया गया? आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम इसी की हर एक परत को खोलेंगे। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के इस एक्सप्लेनर को हम इन 5 मेन सेक्शंस में ब्रेक डाउन करेंगे। पहला, द नीट 2026 कैंसिलेशन। दूसरा, टाइमलाइन ऑफ द लीक। तीसरा, द ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। चौथा, स्टूडेंट आउटरीच एंड रिएक्शन। और आखिरी, व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। सेक्शन 1, द नीट 2026 कैंसिलेशन, अनपैकिंग द एनटीए's अनप्रेसिडेंटेड डिसीजन। एक नेशनल लेवल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का अचानक कैंसिल होना अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका है। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 2.4 मिलियन यानी करीब 22 से 24 लाख कैंडिडेट्स। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि इस एक फैसले का स्केल कितना मैसिव है और दांव पर क्या लगा है। मूल समस्या बिल्कुल स्पष्ट है। 3 मई 2026 को जो एग्जाम हुआ था, एनटीए ने उसे आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया है। और इसके पीछे रीजन क्या दिया गया? पेपर लीक्स और बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ियां। जब देश के सबसे बड़े एग्जाम्स में से एक की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठे तो निजाम का हिलना तय है। तो आखिर जांच में निकला क्या? दरअसल एग्जाम से ठीक पहले ही कुछ बच्चों के पास एक गेस पेपर पहुंच चुका था। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इस गेस पेपर के 100 से ज्यादा सवाल असली नीट पेपर से हूबहू मैच हो गए। लिटरली कॉपी पेस्ट। और ये कोई लोकल लीक नहीं था। इसका नेटवर्क राजस्थान, उत्तराखंड और महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। एक प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, टाइमलाइन ऑफ द लीक। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हुआ। लेट्स मूव टू द टाइमलाइन एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स अप। 3 मई को एग्जाम होता है जिसमें वही 22-24 लाख बच्चे बैठते हैं। लेकिन देखिए, महज 4 से 5 दिन बाद ही 7 और 8 मई को इनिशियल कंप्लेंट्स आने लगती हैं और राजस्थान एसओजी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। मामला इतनी तेजी से आग पकड़ता है कि 12 में आते आते एनटीए ऑफिशियल कैंसिलेशन अनाउंस कर देता है और सीबीआई प्रोब के आदेश दे दिए जाते हैं। ये रफ्तार अपने आप में बताती है कि सिचुएशन कितनी सीरियस थी। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। आखिर अकाउंटेबिलिटी किसकी है? इन दोनों साइड्स को कंपेयर कीजिए। लेफ्ट में हम देख सकते हैं कि शुरुआत में ये एक स्टेट लेवल इन्वेस्टिगेशन थी जो राजस्थान एसओजी ने शुरू की थी। लेकिन जैसे जैसे एलिगेशंस का दायरा बढ़ा, आप राइट साइड में देख सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन को तुरंत एस्केलेट करके सीधे सीबीआई को सौंप दिया गया। सरकार का इतनी जल्दी सीबीआई को लाना इस बात का सबूत है कि आग कितनी दूर तक फैली हुई थी। अब इस कोर्ट पर नजर डालिए। एनडीटीवी की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोप है कि पेपर लाखों रुपए में बेचा गया था और रिपोर्ट्स बताती हैं कि मास्टरमाइंड पकड़ा जा चुका है। ये काफी चौंकाने वाला पॉइंट है, लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन। इससे इस पूरे नेटवर्क में शामिल फाइनेंशियल करप्शन का अंदाजा लगता है। तो करंटली इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है? फैक्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं। कई लोगों को डिटेन और अरेस्ट किया जा चुका है। जो कथित मास्टरमाइंड है वो रिपोर्टेडली पुलिस कस्टडी में है। और फिलहाल सीबीआई दिन रात इस बात की कड़ियां जोड़ रही है कि आखिर लीक शुरू कहां से हुआ, ताकि इसमें शामिल एक एक व्यक्ति को कानून के हवाले किया जा सके। चलिए अब रुख करते हैं सेक्शन 4 का, स्टूडेंट आउटरीच एंड रिएक्शन। इस पूरे फियास्को का ह्यूमन कॉस्ट क्या रहा है? एज यूल सी, छात्रों का गुस्सा सिर्फ उनके घरों तक सीमित नहीं रहा। सोशल मीडिया पर #NeetCancel और #NTA लगातार डोमिनेट कर रहे हैं। डिजिटल दुनिया से लेकर सड़कों तक हर जगह भारी प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं। ये इमीडिएट और इंटेंस रिएक्शन दिखाता है कि स्टूडेंट्स इस विश्वासघात से कितने आहत हैं। अगर हम उनकी ग्रीवेंसेस को समझें तो ये गुस्सा बिल्कुल जायज़ लगता है। पूरे देश में फ्रस्ट्रेशन का माहौल है। सोचिए, एक बच्चा साल भर या शायद उससे भी ज्यादा टाइम तक सब कुछ छोड़कर कड़ी मेहनत करता है और एक झटके में उसकी तैयारी पर पानी फिर जाता है। और सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ है? देश की परीक्षा प्रणाली पर से स्टूडेंट्स का भरोसा पूरी तरह से उठ गया है। फाइनली we've reached section 5. What happens next? एनटीए आगे के लिए क्या अश्योरेंसेस दे रहे हैं? सो द क्रूशियल पॉइंट इज, आगे का एक्शन प्लान क्या है? एनटीए ने 4 क्लियर कदम उठाए हैं। पहला,
सभी बच्चों के लिए एक मैंडेटरी री एग्जाम होगा। दूसरा, नई एग्जाम डेट्स जल्द ही आएंगी। तीसरा, किसी को दोबारा अप्लाई करने की यानी री अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और चौथा, इस री एग्जाम के लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाएगी। ये डिटेल्स अभी इसलिए दी जा रही हैं ताकि स्टूडेंट्स की बेसिक एंग्जाइटी थोड़ी कम हो सके। लेकिन चाहे कितने भी आश्वासन दिए जाएं, इस पूरे मुद्दे का अल्टीमेट रेजोल्यूशन सिर्फ 2 बातों पर निर्भर करता है। पहला, कि सीबीआई इस लीक के एग्जैक्ट मैकेनिक्स को पूरी तरह एक्सपोज करे, और दूसरा, एनटीए इस बार बिना किसी सिंगल मिस्टेक के एक कंप्लीटली फ्लॉलेस री एग्जाम एग्जीक्यूट करे। और इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज भविष्य की परीक्षाओं के लिए लाखों छात्रों के इस टूटे हुए भरोसे को परमानेंटली वापस कैसे जीत सकती हैं? एक पेपर लीक होने से सिर्फ एग्जाम कैंसिल नहीं होता, बल्कि एक पूरे सिस्टम की क्रेडिबिलिटी कैंसिल हो जाती है। आगे क्या सिस्टमिक चेंजेस आएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। उम्मीद है इस कॉम्प्लेक्स मुद्दे को समझने में आज का ये विश्लेषण आपके लिए मददगार रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही।